नमस्कार स्टूडेंट्स। हम समाज के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान के उपायों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में शैक्षिक उत्थान के उपायों को पढ़ा है। आज हम आर्थिक उत्थान के उपाय को पढ़ेंगे। आर्थिक विकास। पिछड़े वर्ग के लोगों को व्यवसाय के आधार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कृषि करने वाले, दूसरा पशुपालक, तीसरा दस्तकार व शिल्पकार, चौथा सेवा कार्य करने वाले, पांचवा मछली पालन और छठा मजदूरी। फर्स्ट को हम देखेंगे कृषि करने वाले। पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों में अधिकांश जनसंख्या खेती करने वाले लोगों की है। कुछ जातियों के सीमित लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों के पास स्वयं की खेती नहीं है, लेकिन बहुतायत ऐसे लोगों की है जिनके पास सीमित खेती है, या तो बटाईदार या दूसरों की ज़मीन जोतकर खेती करते हैं, जो अलाभकर जोत की सीमा में आती है। पिछड़े वर्ग के लोग अशिक्षित किसान हैं, जो परंपरागत पुराने औजारों से खेती करते हैं। मानसून की अनिश्चितता, बाढ़, सूखा, पाला आदि इनकी कठिनाइयों को और बढ़ावा देते हैं। खेती में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है और नए वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं जो व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी हो। अशिक्षित होने से शासन की प्रगतिशील नीतियों तथा कार्यक्रमों से भी भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं। दूसरी ओर उनके माल विक्रय के समय दलालों व आढ़तियों का व्यवहार एवं उनके माल मंडी में आने के समय भावों का गिरना तथा उनकी आवश्यकता के समय माल का भाव दुगना हो जाना ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अपनी फसल को ज़रूरत होने के कारण जो भी बाजार का भाव रहा है बेचने की मजबूरी हो जाती है। अतः बाजार की उतार चढ़ाव का संतुलन किसानों के खिलाफ जाता है तथा व्यापारियों एवं आढ़तियों के पक्ष में रहता है। अतः बाजार भाव की ऐसी स्थिति जो किसानों के हित में रहे जरूरी है। इसके साथ ही साथ उत्तम बीज, खाद, सिंचाई की सुविधाएं, नए किस्म के औजार, आवश्यकता के समय सुविधाजनक ऋण तथा ग्राम स्तर पर प्रभावकारी विपणन हो, ताकि साधनहीन और साधनहीन न होता जावे तथा साधन संपन्न अनेक आमदनी के जरिए पर कब्जा न करते जाएं। शाक सब्जी, बागवानी आदि करने वाली काछी, कोयरी, माली, मरार आदि जाति के लोग सीमांत तथा अलाभ कर जोत वाले किसान हैं। इनकी भूमि मुख्यतः ग्रामों व शहरों के किनारे थी, जिसमें वे शाक सब्जी उत्पादित करके और बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। जनसंख्या की वृद्धि तथा नगरों के विकास के कारण इनकी भूमि विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित कर ली गई है। अब यह केवल श्रमिक या बटाईदार बन गए हैं। खेती न रह पाने के कारण इनकी हालत खराब हो गई है। दूसरी ओर इन्हें अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल भी नहीं मिलता है, क्योंकि मंडी में आढ़तियों व दलाल इनका माल सस्ते में खरीदते हैं। प्राय देखा यह जाता है कि उपभोक्ता शाक सब्जी जिस मूल्य पर खरीदता है उसकी आधी कीमत भी इन्हें नहीं मिल पाती है। केवल बिचौलिए अधिक लाभ कमाते हैं। खेती करने में कुशलता के कारण यह अधिक उत्पादन कर सकते हैं। आज़ादी के बाद भूमि व्यवस्थापन में ऐसा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके कारण जो वर्ग स्वयं खेती नहीं करते हैं या जिनके पास जीविका के अन्य साधन हैं उनके हाथ से भूमि ऐसे लोगों को दी जाए जो कुशल किसान हैं तथा जिनके पास जीविका का अन्य साधन नहीं है। जिनके पास खेती है वे स्वयं खेती नहीं करते हैं तथा जो कुशल किसान है उसके हाथ में खेती नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से यह स्थिति हानिकारक है। साथ ही खाद, बीज, सिंचाई के साधन, नए किस्म के औजार, सुविधाजनक ऋण, बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा बिचौलियों व दलालों से रक्षा की जाए। जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं आज किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन अपने न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसके लिए कर रहे हैं। जो तीन बिल हैं जिनको पास कर दिया है सरकार ने, जिससे किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इससे लाभ बिचौलियों को या कॉरपोरेट जगत के लोगों को मिलेगा।
तो इसलिए ये अपना आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। वैसे ही किसान की इतनी बुरी हालत है और ऊपर से इस तरीके के आंदोलन इनको करने पड़ रहे हैं अपना हक अधिकार मांगने के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है। सेकंड पॉइंट है पशुपालन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालकर अपनी जीविका कमाने वाली अहीर, गडरिया, गुजर आदि जातियां हैं। पहले खूब चरागाह थे तथा जंगल भी सुरक्षित नहीं थे, अतः पशु पालकर दूध, दही तथा घी बेचकर वे अपनी जीविका चला लेते थे। लेकिन कुटीर उद्योग धंधों के विकास से कृषि पर आश्रितता बढ़ गई है। आबादी बढ़ने तथा कृषि पर आश्रितता बढ़ने से चरनोई तथा परती की जमीन तोड़ ली गई है और जंगल सुरक्षित हो गए। अतः अब भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि पालकर जीविका चलाना मुश्किल हो गया है। इन समाजों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जीविका के साधनों के कम हो जाने तथा स्थिति को बेहतर बनाने हेतु ज्ञापन दिए हैं। आयोग ये महसूस करता है कि देहातों में, गांवों में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाए। सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां गठित की जाए तथा उन्हें शासन, संरक्षण, सहयोग, प्रोत्साहन प्रदान करें, क्योंकि दूध की मांग शहरों व नगरों में अधिक है और उसकी पूर्ति दूध उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाकर की जा सकती है। वे सड़क के किनारे से दूध एकत्रित कर नगरों में पहुंचा सकें तथा लाभ कमा सकें। भेड़, बकरियों व पालकों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। यद्यपि प्रदेश में भेड़ बकरी पालन की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, अतः अच्छी नस्ल की भेड़ बकरी पालन को प्रोत्साहन देकर इनके ऊन तथा मांस विक्रय से स्थिति काफ़ी सुधर सकती है। अतः भेड़ के नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देकर अच्छी ऊन के उत्पादन से इन व्यवसायों को अत्यंत लाभकारी बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में अच्छी नस्ल की भेड़ पालन से यह उद्योग काफ़ी लाभकारी धंधा बन गया है। इसी तरह मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करके गरीब वर्ग की आमदनी में अतिरिक्त बढ़ोतरी की जा सकती है। यद्यपि भारतीय समाज में मुर्गी पालन हीन व्यवसाय समझा जाता है, लेकिन गरीब समाज की सहकारी समितियों के माध्यम से इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है। धन्यवाद।